हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, जीएसटी में अभी एक नया अपडेट आया है जो क्यूआरएमपी स्कीम के बारे में पूरा क्लेरिफिकेशन देता है। ये जीएसटी की साइट पर ही आपको न्यूज़ फील्ड में मिल जाएगा। साइलेंट फीचर्स ऑफ क्वार्टरली रिटर्न फाइलिंग एंड मंथली पेमेंट ऑफ टैक्सेस, जिसे कि क्यूआरएमपी स्कीम कहा गया है। 20 नवंबर 2020 को जीएसटी की साइट पर यह क्लेरिफिकेशन डाला गया है। हु कैन ऑप्ट फॉर द स्कीम, इस स्कीम के लिए कौन कौन एलिजिबल हैं? फॉलोइंग रजिस्टर्ड पर्सन कैन फाइल क्वार्टरली रिटर्न्स एंड पे टैक्सेस ऑन मंथली बेसिस विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2021. In registered person who is required to file GSTR 3B with aggregate annual turnover of up to 5 crore in the previous financial year is eligible. कोई भी रजिस्टर्ड पार्टी अगर उसका प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर यानी 2019-20 में अगर एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ रुपीस तक हैं तो वह इस स्कीम के लिए एलिजिबल हैं। इफ़ एनुअल एग्रीगेट turnover crosses 5 crore in during a quarter, RP will become ineligible for scheme from next quarter. अगर किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन का एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा हो जाता है किसी भी क्वार्टर में फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए, तो वह नेक्स्ट क्वार्टर से ही इस स्कीम के लिए इनएलिजिबल हो जाएगा। एनी पर्सन ऑब्टेनिंग ए न्यू रजिस्ट्रेशन और ऑप्टिंग आउट ऑफ कंपोजिशन स्कीम कैन आल्सो ऑप्ट फॉर दिस स्कीम। कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन अगर उसने न्यू रजिस्ट्रेशन लिया है तो भी वो इस स्कीम के लिए एलिजिबल हैं, और कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन जो कंपोजिशन स्कीम से विड्रॉल कर रहा है वो भी इस स्कीम के लिए एलिजिबल हैं, क्योंकि कंपोजिशन स्कीम के लिए टर्नओवर 1.5 करोड़ ही होता है। The option to avail this scheme can be availed GSTN wise. Therefore, few GSTN for date pen can opt for the scheme and remaining GSTN can remain out of this scheme. यह जो स्कीम है वो GSTN वाइज दी जाएगी, न कि पेन वाइज। इसलिए एक पेन पर अगर बहुत सारे GSTN नंबर हैं तो सभी के लिए सेपरेट सेपरेट इस स्कीम को देखा जाएगा। चेंजेस ऑन द जीएसटी पोर्टल, जीएसटी पोर्टल पर क्या क्या चेंजेस होंगे या फिर होने वाले हैं। फॉर क्वार्टर जनवरी 2021 टू मार्च 2021, ऑल रजिस्टर्ड पर्सन हुज एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2019-20 is up to 5 crore and have furnished the return in form GSTR 3B for the month of October 2020 by 30 November 2020 will be migrate by default in the GST system. इसमें फ्रेंड्स यह कहा गया है कि आपको अक्टूबर महीने का GSTR 3B लगाना अनिवार्य है अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट न्यू स्कीम में कन्वर्ट होना चाहते हैं। अप टू 1.5 करोड़ हु हैव फर्निश्ड फॉर्म GSTR 1 ऑन ए क्वार्टरली बेसिस इन करंट फाइनेंशियल ईयर, डिफ़ॉल्ट रिटर्न ऑप्शन क्वार्टरली हो जाएगा। अगर आपका एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर अप टू 1.5 करोड़ है एंड आप GSTR 1 2020-21 में क्वार्टरली फाइल करते हैं तो आपका बाय डिफ़ॉल्ट रिटर्न ऑप्शन क्वार्टरली हो जाएगा। और अगर आप GSTR 1 मंथली फाइल करते हैं तो आपका डिफ़ॉल्ट रिटर्न ऑप्शन मंथली हो जाएगा। मोर देन 1.5 करोड़ एंड अप टू 5 करोड़ इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज़्यादा है लेकिन 5 करोड़ तक ही है तो आपका डिफ़ॉल्ट ऑप्शन क्वार्टरली हो जाएगा। थर्ड पॉइंट है फ्रेंड्स, व्हेन कैन ए पर्सन ऑप्ट फॉर द स्कीम, फैसिलिटी कैन बी अवेल्ड थ्रू आउट द ईयर इन एनी क्वार्टर। ये इस स्कीम को ऑप्ट करने की सुविधा आपको पूरे फाइनेंशियल ईयर में मिलेगी किसी भी क्वार्टर में। ऑप्शन फॉर QRMP scheme once exercised will continue till RP revise the option or his aggregate annual turnover exceed 5 करोड़। अगर आपने QRMP स्कीम अवेल एक बार कर ली है तो ये तब तक चलेगी जब रजिस्टर्ड पर्सन इसको रिवाइज नहीं कर देता या उसका एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा नहीं निकल जाता है। RP माइग्रेटेड बाय डिफ़ॉल्ट कैन चूज टू रिमेन आउट ऑफ द स्कीम बाय एक्सरसाइज दियर ऑप्शन फ्रॉम 5 दिसंबर 2020 टिल 31 जनवरी 2021। जिन भी रजिस्टर्ड पर्सन का ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट सेट हो गया है वो अपने ऑप्शन को चेंज कर सकते हैं, मंथली से क्वार्टरली आ सकते हैं, क्वार्टरली से मंथली आ सकते हैं। फोर्थ पॉइंट,
The registered person opting for the scheme can avail the facility of invoice furnishing facility IFF so that the outward supplies to registered person is reflected in their form GSTR 2A and 2B। अगर किसी registered person ने QRMP स्कीम का बेनिफिट लिया है तो उसे इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी का बेनिफिट दिया जाएगा और वो अपने आउटवर्ड सप्लाई के बिल इसके द्वारा शो करवा सकता है सामने वाली पार्टी के GSTR 2A एंड 2B में। Payment of tax under the scheme. Registered person need to pay tax due in each of the first 2 months by 25th of the next month in the quarter by selecting monthly payment for quarterly taxpayer as reason for generating चालान। GSTR 3B तो किसी भी पर्सन को रजिस्टर्ड पर्सन को क्वार्टरली फाइल करना है लेकिन उसे मंथली चालान सबमिट करना पड़ेगा, जमा कराना पड़ेगा जो अगले महीने की 25 तारीख तक जमा करवाना है। रजिस्टर्ड पर्सन कैन आइदर यूज़ फिक्स्ड सम मेथड or self-assessment method for quarterly payment of tax for first 2 months after adjusting ITC। रजिस्टर्ड पर्सन या तो फिक्स्ड सम मेथड का यूज़ करके चालान जनरेट कर सकता है या सेल्फ असेसमेंट टैक्स जो कि एक्चुअल टैक्स हैं उसके बेसिस पर भी चालान जनरेट कर सकता है फर्स्ट 2 मंथ के लिए आफ्टर एडजस्टिंग ITC। फिक्स्ड सम और सेल्फ असेसमेंट टैक्स के लिए फ्रेंड्स हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे जिसमें आपको इसकी संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। नो डिपॉजिट इज रिक्वायर्ड फॉर मंथ इफ़ देयर इज़ नील टैक्स लाइबिलिटी। अगर किसी मंथ के लिए टैक्स की लाइबिलिटी शून्य है या नील है तो आपको किसी भी प्रकार का चालान जनरेट करने की ज़रूरत नहीं है। टैक्स डिपॉजिट फॉर फर्स्ट 2 मंथ कैन बी यूज्ड फॉर एडजस्टिंग लाइबिलिटी फॉर द क्वार्टर इन फॉर्म GSTR 3B एंड कैन नॉट बी यूज्ड फॉर एनी अदर पर्पज टिल द फाइलिंग ऑफ रिटर्न फॉर द क्वार्टर। फर्स्ट 2 मंथ में जो भी चालान के थ्रू कैश डिपॉजिट हुआ है उसका यूज़ आप सिर्फ GSTR 3B क्वार्टरली रिटर्न भरते टाइम ही कर सकते हैं, उसका कोई दूसरा यूज़ आप नहीं कर सकते हैं। 6th पॉइंट, क्लिक हियर फॉर डिटेल्स ऑफ नोटिफिकेशन इन CBIC सर्कुलर। फ्रेंड्स यहाँ आप क्लिक करके इसके रिगार्डिंग QRMP स्कीम का नोटिफिकेशन और CBIC का सर्कुलर देख सकते हैं। नए अपडेट्स के लिए इसी तरह हमारे चैनल पर आप बने रहिए। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें।